हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में। उत्तराखंड लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए दोस्तों हम तैयारी कर रहे हैं और मैंने आपके बीच में जो है पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज़ वाला चैप्टर है उसको डिस्कस किया था। सेकंड यूनिट आपके पास है। तो फ्रेंड्स उसी चैप्टर से रिलेटेड आज हम जो एमसीक्यूज़ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और अपने आप भी सॉल्व करते हुए चलिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ होगा वो मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चूँकि हम पीरियोडिक टेबल पे बात करने वाले हैं, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर। तो हमने मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ पढ़ा है और उसके अकॉर्डिंग जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की, वो किसके आवर्ती फलन होती है, किसके पीरियोडिक फंक्शन में होती है। वो एटॉमिक नंबर्स के होती है, एटॉमिक वेट के होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के होती है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के होती है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है वो होगा एटॉमिक वेट। ठीक है ना, परमाणु जो भार है उसके आवर्ती फलन जो है मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर उनको माना था। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास, द डिफरेंस इन आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज। किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली आइसोटोप वो होते हैं जिसके अंदर सेम जो है आपका एटॉमिक नंबर होता है, जबकि जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसका मतलब अंतर किस चीज़ में होगा, वो मास नंबर के अंदर होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। आपने पढ़ा होगा ये आइसोटोप्स के बारे में, कार्बन के जो आइसोटोप्स हैं, जैसे कि आपका कार्बन 12, 13, 14, ये तीनों ही प्रकार के जो आइसोटोप्स हैं, इसमें कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है, लेकिन इनके एटॉमिक मासेस हैं वो डिफरेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, द मेटल यूज्ड टू डिटेक्ट द नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर कोई नाइट्रोजन है उसका पता लगाना है तो उसके लिए कौन सा मेटल यूज किया जाता है। तो आपके पास चार मेटल हैं यहाँ पर, लिथियम है, आपका पोटेशियम है, सोडियम है और सीजियम है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, ये आपको एक्चुअली फैक्चुअल क्वेश्चन तो ये याद रखना पड़ेगा। तो वो जो मेटल है वो जो यूज़ होता है वो है आपका सोडियम। ठीक है, तो जो सोडियम है वो एक्चुअली में वो यौगिक है जिसके माध्यम से हम जो है धातु के अंदर नाइट्रोजन का पता लगाते हैं, और उसको सोडियम फ्यूजन टेस्ट कहा जाता है। ये बात याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है कि जो नाइट्रोजन यौगिक है उसका पता लगाने के लिए सोडियम धातु का प्रयोग करते हैं, और इसे सोडियम फ्यूजन टेस्ट भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है, द सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज नोन एज। पीरियोडिक टेबल में जो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, तो हमने ये पहले ही डिस्कस किया है कि जो फर्स्ट ग्रुप है वो कहलाते हैं आपके एल्कली मेटल्स, और सेकेंड ग्रुप कहलाते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। आपको बताना है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बताया है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर आपके चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द लाइटेस्ट मेटल इन द पीरियोडिक टेबल, यानी कि पीरियोडिक टेबल की सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो लिथियम है आपके पास Sn यानी कि टिन है, तीसरी है हीलियम, और चौथा है हाइड्रोजन। तो जो लाइटेस्ट मेटल इन ऑल पीरियोडिक, मतलब पूरे की पूरी पीरियोडिक टेबल में जो सबसे हल्की धातु है वो कौन सी है दोस्तों, वो है आपका लिथियम। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे चलते हैं। ये चीज़ें जो याद रखने वाली चीज़ें हैं तो इसलिए इसको याद ही करना पड़ता है और कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास, द मोर रिएक्टिव मेटल इन हेलोजन इज। जो हेलोजन है उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो हम जानते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस प्रकार से हेलोजन का क्रम होता है, जिसमें सबसे जो जो रिएक्टिव होता है वो कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है। क्योंकि साइज छोटा है, आसानी से जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर तुरंत ही अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है, तो इसलिए आसानी से क्या करेगा, किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ना चाहेगा, और इसीलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ओके, ये सीरीज कुछ इस प्रकार से चलती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस क्रम में ये चलेगी।
नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन के अंदर कह रहा है अमंग द फॉलोइंग वन विच एग्जिबिट द फेरोमैग्नेटिज्म, निम्न में से वो है जो लॉ चुंबकत्व दिखाता है। तो फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है दोस्तों, ये हम आगे चैप्टर्स के अंदर भी पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के अंदर। तो आपको पता है कि अलग अलग प्रकार के जो हैं वो आपके मैग्नेटिज्म के प्रकार होते हैं, जैसे डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, है ना, एंटी फेरो। तो बेसिकली जो फेरोमैग्नेटिज्म होते हैं वो कौन से एलिमेंट होते हैं, जो कि जब आप उनको क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स के टुवार्ड्स जो है स्ट्रांगली जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, और इवन अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर देते हैं उसके बाद भी जो है वो स्ट्रांगली क्या होते हैं, उनकी तरफ जो है अलाइन हो जाते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम फेरोमैग्नेटिक कहते हैं, जिसमें बेसिकली कौन कौन से आते हैं आपके, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, कुछ एलॉयज होती हैं इस प्रकार की, पोटेशियम हो गया, है ना। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें जो हैं ये अनुचुंबक लौह चुंबकत्व यानी फेरोमैग्नेटिज्म को दिखाती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारे पास, चूंकि कोबाल्ट है तो कोबाल्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए कुछ अदर एलिमेंट्स हैं उनके बारे में भी देखा है, तो ये खैर जब हम पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एग्जिबिट। तो ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, कौन सा है वो, डायमैग्नेटिज्म है उसके अंदर, या पैरामैग्नेटिज्म है, या फेरोमैग्नेटिज्म है, या एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात यानी कि O2 मॉलिक्यूल की बात यहाँ पर हो रही है। जहाँ पर O2 मॉलिक्यूल की बात होगी यानी एक ऑक्सीजन के अंदर जो है आपके 8 हो गए, तो दो के अंदर कितने हो गए, 16 टोटल हो गए आपके। और इसको हम जो है डिवाइड करेंगे, सॉरी इसका जो हम पता लगाएंगे कि इसमें कितने जो हैं आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका आप जानते हैं कि जब मॉलिक्यूल होगा तो उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, MOT के अकॉर्डिंग। MOT अभी मैंने पढ़ाई नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम उसको चीज़ को देखेंगे। तो उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है कैसे कैसे होगा ये 16 डिवाइड, पहले सिग्मा 1s होगा इस तरीके से, सिग्मा 1s2, फिर उसके बाद सिग्मा NT 1s2 होगा, इसी प्रकार सिग्मा 2s2 होगा, फिर सिग्मा NT 2s2 होगा, फिर सिग्मा 2p 2z होगा, फिर सिग्मा पाई 2p 2x होगा, इक्वल टू होगा किसके, सिग्मा पाई 2p 2y के। और ऐसे ही फिर सिग्मा NT 2p x का में 1 इलेक्ट्रॉन और इज इक्वल टू सिग्मा NT 2py में 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि कुल मिला के यहाँ पर जो लास्ट के अंदर बचेगा ये बचेगा पाई 2p NT x में 1 इलेक्ट्रॉन और पाई 2py NT में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ये अनपेयर्ड, यानी कि टोटल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होंगे। और इस कारण से जो है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी चीज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका अनुचुंबकीय का गुण उसके अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं हम आगे केमिकल बॉन्डिंग में देखने ही वाले हैं। खैर इसमें भी हमने देख लिया तो अच्छी बात है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर। तो जो डाल्टन है उन्होंने अपने परमाणु मॉडल के अंदर जो एटम्स को क्या बताया था, पहला है आपके पास आइडेंटिकल मास, साइज एंड शेप। दूसरा है आपके पास आइडेंटिकल मास, साइज एंड डिफरेंट शेप। तीसरा उन्होंने बताया है आइडेंटिकल मास, डिफरेंट शेप बट डिफरेंट साइज एंड शेप। एंड चौथा है आइडेंटिकल साइज एंड शेप बट डिफरेंट इन मास। तो डाल्टन जो है उन्होंने, आपको पता है कि किस प्रकार की थ्योरी दी थी, उन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर बताया था कि सबसे छोटी जो यूनिट है वो ऑलरेडी आपके परमाणु है और उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, और उसके अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं वो सब एक जैसे मास, साइज, शेप उनका इक्वल होता है। एक अगर परमाणु है तो उसके सारे एलिमेंट एक जैसे ही होंगे। तो ये राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट इसके अंदर हो जाएगा, ये मैंने आपको बता रखा थ्योरी के अंदर, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ पूरा इसका डिस्क्रिप्शन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है क्लोरीन क्या है। तो पहला है आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा ब्लीचिंग एजेंट, तीसरा डिसइंफेक्टेंट और चौथा ऑल अबव। तो यहाँ पर जो क्लोरीन की बात हो रही है तो क्लोरीन इनमें से तीनों ही मतलब है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ब्लीचिंग एजेंट भी है, डिसइंफेक्टेंट भी है, तीनों सारे काम ये करता है, ठीक है। ये इसका कुछ डिस्क्रिप्शन है, देख लेते हैं हम। क्लोरीन पीले रंग की तीखी गंध वाली जो है गैस है। क्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है। यह फेरस को फेरिक अम्ल में ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीडाइज कर देता है।
नम क्लोरीन जो है वो नवजात ऑक्सीजन यानी कि जो न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन होती है देने के कारण एक अच्छे ब्लीचिंग एजेंट की तरह कार्य करता है, और बरसात के दिनों में पानी को जीवाणु रहित करने के लिए भी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि क्लोरीन वगैरह का छिड़काव जो है वो किया जाता है ना, और ब्लीचिंग पाउडर में भी आपका इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके बारे में है। नेक्स्ट देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ये तो हम आगे देखेंगे। इसमें तो ये आ गया गलती से। तो इसमें बेसिकली बात हो रही है एन एल्किन हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H18 ऑन ओजोनोलिसिस गिव 2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल एंड 2 ब्यूटेनॉन, दिस एल्कीन इज। तो यहाँ पर देखिए जो C9H18 जो एक एल्कीन है वो दे रहा है ओजोनोलिसिस के बाद क्या, आपके पास एक दे रहा है एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन दे रहा है, तो हमें उस एल्कीन का नाम बताना है। तो 4 ऑप्शन है इसमें, तो जिसमें सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन फर्स्ट है, 2,2,4 ट्राई मिथाइल 3 हेक्सीन इसका राइट आंसर है। इसका जो यहाँ पर देखिए आप इसके माध्यम से, रिएक्शन के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। ये हमारे पास एलिमेंट दिया हुआ है 2,2 डाई मिथाइल C9H18, ये हमने उसको फैला के लिख दिया, और ये ओजोनोलिसिस करने के बाद यहाँ से बीच से टूट जाएगा। ओजोनोलिसिस यानी कि आपका ओजोन की प्रेजेंट में होगा। इस तरीके से आपने देखा होगा ये केमिस्ट्री के अंदर जो ऑर्गेनिक में ये रिएक्शन आएगी तब हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है यहाँ से बॉन्ड टूटकर एक यहाँ पर एक घर टाइप का इस तरीके से बन के ये जुड़ेंगे अलग अलग 3 प्रकार से, और फिर इनका टूट के जो है एक यहाँ पर CHO बन जाएगा और दूसरा इधर जुड़ के यहाँ पर CO बन जाएगा। तो इस प्रकार से 2 एलिमेंट ये निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन खैर आएगी जब ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, विद रिस्पेक्ट टू द पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल विच वन इज ऑड पेयर। तो यहाँ पर देखिए हमें बताना है कि ऑड पेयर कौन सा है। पहला है आपका MgGa यानी कि मैग्नीशियम गैलियम, दूसरा सोडियम और ऑर्गन, तीसरा है कैल्शियम और ब्रोमीन, और चौथा है इंडियम और टेकोनियम। तो यहाँ पर ऑड पेयर कौन सा होगा, ऑड मतलब इसमें कुछ 3 पेयर ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं एक दूसरे, जिसमें दोनों एलिमेंट आपस में रिलेटेड है। अब जैसे फर्स्ट वाले को देखिए Mg और Ga, तो Mg जो है मैग्नीशियम होता है, अब मैग्नीशियम के सेकेंड ग्रुप में ही होता है। ओके, तो ये हो गया। और गैलियम जो है आपका सीधा सीधा आपके P ब्लॉक के अंदर होता है, और वो किस ग्रुप के अंदर होता है, चौथे ग्रुप के अंदर होता है। देखना आपने P ग्रुप का वो याद कर लिया होगा, बैंगन आलू गाजर इन थैली, तो इसका मतलब तीसरा जो एलिमेंट है वो 13 ग्रुप के अंदर वो गैलियम है कि नहीं। तो इस हिसाब से जो है ऑड पेयर हमारा यही होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। बाकी आप सोडियम को और ऑर्गन को देख लीजिए, तो सोडियम आपका तीसरे ग्रुप के अंदर है, फर्स्ट एलिमेंट, और इसी में जब हम लास्ट बढ़ते हैं तो अंतिम जो है वो आपका ऑर्गन आ जाता है। इसी प्रकार कैल्शियम और ब्रोमीन जो है वो भी एक ही ग्रुप से, एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं, और इंडियम और टेकोनियम भी। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये बाकी जो हैं वो संगत हैं, और ऑड पेयर हमारे पास फर्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन भी ऑर्गेनिक से है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट बी फाउंड इन द गिवन रिएक्शन। तो ये रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए अभी जो हमारा इस टॉपिक, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो ये वाला है, विच वन इज द ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज स्मॉलेस्ट इन द साइज। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 4 आयंस दिए हुए हैं, अब हमें बताना है कि सबसे छोटा जो है साइज में कौन सा होगा। तो कैसे हम इसको निकालते हैं, ये जो चारों ही एलिमेंट हमारे पास दे रखे हैं दोस्तों, ये आपके किससे हैं, ये F ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इस प्रकार के एलिमेंट्स के अंदर चीज़ों को निकालते हैं तो हमें क्या फाइंड करना होता है, हमारे पास इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है उसको फाइंड करना होता है। और इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कैसे निकालते हैं, Z/E के माध्यम से। Z जहाँ पर क्या होगा, कितना जो है जो तत्व है उसका जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर वो कितना होगा, Z होगा, और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो E होगा। तो Z/E करके हम उन चारों की जो है निकाल लेंगे। ओके, और जब हम उनको निकाल लेंगे तो तब हम उनका एक सीरीज देखेंगे कि इनकी जो सबसे स्मॉलेस्ट जो स्मॉलेस्ट जो निकल के आएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से ये होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपके पास चारों एलिमेंट्स हैं, हमने जब चारों एलिमेंट्स का एटॉमिक जो
एटॉमिक जो वेट है उसको लिखा, तो आपका पीएम जो है आपका क्या होता है, प्रोमेथियम करके कुछ होता है, प्रोमेथियम। फिर यू जो है यूरोपियम होता है जिसका 63 है। डी आपका न्यूडाइमियम होता है। एल यू यानी कि आपका एल एल वो आपका होता है ल्यूथीनियम होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास चार हो गए, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं। अब जो है इलेक्ट्रॉन्स अगर गिनने हैं तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हैं तो 3 निकल जाएंगे तो 58 बचे। इसमें भी जो है 3 पॉजिटिव है तो 3 निकल जाएंगे तो 60 बचे। इसमें भी 3 पॉजिटिव है 3 निकल जाएंगे तो 67। इसमें भी 3 पॉजिटिव है 3 निकल, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो 68। तो इस प्रकार से जेड अपॉन ई कर दोनों का अनुपात ले लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 61/58, इसमें 63/60, इसमें 60/57 और इसमें 71/68। तो जब हम चारों का अनुपात देखेंगे तो हमको ये पता चलता है कि जो ये एन डी वाला है यानी कि ये तीसरा वाला, इस यानी 60 को 57 से डिवाइड करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो आ रही है आपका 1.051, ठीक है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो जेड अपॉन ई की इसी की है, बाकी इससे जो अदर वैल्यूज हैं वो इससे छोटी हैं। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसी का जो है साइज जो है यहाँ पर सबसे छोटा होगा, ये क्योंकि इनमें एक इन्वर्स रिलेशन होता है। जेड अपॉन ई की जो वैल्यू है वो जिसके लिए मैक्सिमम होगी उसके लिए जो आयन साइज होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर है एन डी यानी कि नियोडाइमियम, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से आयन साइज देखते हैं। अब जैसे ये नेक्स्ट एलिमेंट देखिए, इसके अंदर भी हम अगर बात करें, द आयनिक रेडियाई ऑफ लिथियम पॉजिटिव, बेरिलियम 2 पॉजिटिव, फ्लोरीन नेगेटिव एंड सोडियम पॉजिटिव इंक्रीज इन ऑर्डर। तो देखिए जब चारों एलिमेंट्स को हम देखते हैं तो हमें ये बताना होता है कि ये इंक्रीज ऑर्डर में हम किस प्रकार से इसको लगाएंगे। तो कैसे हम इसको निकालेंगे, ज़रा दिमाग से सोचिए। तो इसमें भी हम सेम चीज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम चारों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। दूसरा उसके बाद हम उनमें इलेक्ट्रॉन्स लिख देंगे और फिर दोनों को जेड अपॉन डी ई यानी कि डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद हम उनका एक सीरीज़ बना लेंगे इंक्रीज ऑर्डर में, उनके रेडियाई के ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, अगर हम बात करें सबसे पहले लिथियम की, तो लिथियम का कितना होता है, हाइड्रोजन का हीलियम फिर लिथियम, है ना। तो लिथियम का कितना होता है, 3 होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन 2 ही रह जाएंगे। फिर बेरिलियम का 4 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 2 रह जाएगा। फिर ऐसे ही फ्लोरीन का 9 होता है, लेकिन उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा क्योंकि एफ नेगेटिव है। तो एफ नेगेटिव होगा तो इसका मतलब इसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे, 10 होंगे। इसी प्रकार सोडियम का होता है 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 होंगे क्योंकि एक निकल गया। आप चारों का अनुपात निकाल दीजिए, सीधा आपके पास आंसर निकल आएगा। कुछ इस प्रकार से देखिए, चारों का हमने ये अनुपात निकाल दिया, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, डिक्रीज वैल्यू ऑफ जेड अपॉन ई इंक्रीज साइज ऑफ आयन। तो जैसे जैसे जो है जेड अपॉन डी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी, साइज ऑफ आयन जो है डिक्रीज हो जाएगा। तो करेक्ट ऑर्डर जो है आपके पास एटॉमिक रेडियाई का निकल के आएगा ऑप्शन फर्स्ट वाला। क्योंकि यहाँ पर जब हम इस वाले को कर रहे हैं यानी कि 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास 2 आ रहा है, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है ये 2 आ रही है जेड अपॉन ई की। तो जब मैक्सिमम वैल्यू जिसकी आ रही है तो इसका मतलब सबसे छोटा उसी का आयनिक रेडियाई होगा। फिर उसके बाद दूसरा नंबर पे है कौन, लिथियम। तो लिथियम वाले में देखिए आप, जब हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग कितना आएगा, 1.5। तो ये इससे छोटी वैल्यू है। उसके बाद जब हम 9 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली ये 0.9 के 9 आएगा, तो ये उससे कम हो गया। सॉरी ये वाला, ये 1.1 के आसपास है तो ये उससे कम हो गया, और ये 0.9 आएगा तो ये उससे कम हो गया। तो सबसे छोटा यहाँ पे फ्लोरीन के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये आयन का साइज निकालना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन तो आसानी है क्योंकि इसमें बोला गया है कि इन द एक्सटेंडेड लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 154 to 162 आर द मेंबर्स ऑफ। तो एस ब्लॉक के हैं, पी ब्लॉक के हैं, डी ब्लॉक के हैं या ए ब्लॉक के। तो यहाँ पर ये एक्सटेंडेड लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है दोस्तों। तो एक्चुअली में आप जानते हैं यार कि ये पुरानी वाली जो टेबल है उसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो नई वाली जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें तो मैक्सिमम 118 एलिमेंट्स हैं, तो उसमें 154 तक तो जाने का मतलब ही नहीं बनता। एक्चुअली में जो पुरानी वाली जो मेंडलीफ वाली टेबल है उसके अंदर आपने देखा होगा कि लेंथेनम के बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो
उनका कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो 139 के बाद के हैं, तो वो इस रेंज में पड़ते हैं 154 से और 162 में, तो यानी कि वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन वो कह रहा है कि द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 113 पजेजेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू, पहला है एल्कली मेटल्स, दूसरा एल्कलाइन अर्थ मेटल, तीसरा ट्रांजिशन मेटल और चौथा इनर ट्रांजिशन मेटल। तो आप अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर देख सकते हैं कि जो 113 है वो एक्चुअली में क्या है, वो वैसे एलिमेंट्स है जिनका नाम जो है वो थोड़ा अलग तरीके से, जैसे यू यू बी यू यू टी, इस तरीके के एलिमेंट्स होते हैं। 110 के बाद इस प्रकार से नाम रखे गए हैं। तो फ्रेंड्स उसी सीरीज में एक्चुअली में जो 113 है वो किस में पड़ता है, वो पी ब्लॉक के अंदर पड़ता है। लेकिन पी ब्लॉक के होने के बावजूद भी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपके बगल वाले जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उससे पीछे वाले उससे सिमिलरिटी रहती है। तो यानी कि जो ट्रांजिशन मेटल है वो उनसे ये काफ़ी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन अगेन हमारे पास आयनिक रेडियाई से जो है क्वेश्चन है। तो आयनिक रेडियाई का जो सीरीज है इसमें वही क्वेश्चन है, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, बोरॉन, तो ये हमने अभी अभी डिस्कस कर लिया था दोस्तों, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें भी बेसिकली करना वही है कि हमारे पास जो चारों एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं, फिर एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो रहे हैं वो देखने हैं, और फिर Z/E निकालना है और सीरीज़ का ऑर्डर लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी है वो सही ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। सिंस द आयनिक रेडियाई इंक्रीज डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीज इन द पीरियड, और वैसे भी हम इसको अपने क्रम के हिसाब से जो हमने पढ़ा हुआ है वो उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर एक चीज़ पढ़ी हुई है कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो आयनिक जो रेडियाई है वो डिक्रीज होती है क्योंकि साइज डिक्रीज होता है, और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो आयनिक रेडियाई इंक्रीज होती है। तो उस हिसाब से हमारे पास जो सोडियम है उसके बाद जो है क्योंकि लिथियम के अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में तो सबसे ऊपर आता है लिथियम, फिर सोडियम आता है कि नहीं आता है। लेकिन उसके बाद जो बी है Be यानी कि बेरिलियम है और बोरॉन है वो आगे की तरफ यानी पीरियड की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका मतलब जब हम लिथियम से सोडियम की तरफ आएंगे तब तो क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है तो उससे आयनिक रेडियाई इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब जो सोडियम है उसकी लिथियम से ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए इस सोडियम को पॉजिटिव को लिथियम पॉजिटिव से ज़्यादा दिखा रखा है। लेकिन अगेन जो है अगर हम पीरियड में बढ़ते हैं तो वहाँ पर बेरिलियम जो है वो बोरोन से पहले है, और बेरिलियम तक बोरोन तक जाते जाते जो साइज ऑफ एटम है वो घट जाएगा, तो इसीलिए जो है बेरिलियम पहले आ गया और बोरोन फिर उसके बाद आ गया। तो इस प्रकार से हम सीरीज़ के हिसाब से जो हमने याद करा हुआ है चीज़ें, जो घटने बढ़ने का क्रम, उससे भी हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास, द साइज ऑफ K पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव एंड S2 नेगेटिव इंक्रीज इन द ऑर्डर। तो अगेन यहाँ पर हमें ऑर्डर बताना है कि किस ऑर्डर में जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन कुछ उसी प्रकार का है दोस्तों। तो निकालने के लिए हम चारों के अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, फिर Z/E जो है उसका निकालेंगे, और Z/E के बेसिस पर हम देखेंगे कि जो Z/V की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा किसके अंदर आ रही, जिसकी सबसे ज़्यादा आ रही है तो उसका जो आयनिक रेडियाई वो सबसे कम हो जाएगी, और जिसकी सबसे उसी के क्रम में हम बढ़ते हुए क्रम में उसको देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, जो सबसे ज़्यादा जो आयनिक रेडियाई इसके अंदर है वो ऑप्शन बी के अंदर देखने को मिलती है। ये हमने कर लिया था, अच्छा 21 वाला देख रहे थे ना हम, तो ठीक है ये वाला देख रहे थे ना, तो डी यहाँ पर राइट आंसर है, मैंने बोल दिया था डी है। सी सबसे ज़्यादा कैल्शियम 2 पॉजिटिव के अंदर है, सबसे कम क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा आ रही है Z/E यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, फिर उसके बाद K पॉजिटिव हो गया, फिर आपका Cl नेगेटिव हो गया, और उसके बाद S2 नेगेटिव हो गया। और वैसे भी इसके अंदर आयनिक जो रेडियाई है दोस्तों, जितना ज़्यादा अगर पॉजिटिव होगा कोई एलिमेंट तो उसकी आयनिक रेडियाई ऑब्वियसली उतनी कम होगी। तो इनमें अगर हम चारों एलिमेंट्स में देखें ध्यान से तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, तो इसलिए उसको सबसे नीचे आ गया। फिर उसके बाद जो है K पॉजिटिव, तो K पॉजिटिव जो है वो सिंगल पॉजिटिव है। फिर उसके बाद जो है आपके पास S2 जो है क्लोरीन जो है वो सिंगल नेगेटिव है, यानी कि वो सिंगल नेगेटिव है यानी कि वो ज़्यादा पॉजिटिव है। और जो S2 है वो डबल नेगेटिव है यानी कि वो उससे कम पॉजिटिव है। तो इसका मतलब जो सीरीज़ है हम उसको इसके हिसाब से भी लिख सकते हैं,
पॉजिटिव के जो चार्ज है उसको घटते हुए क्रम में लगा दो तभी भी ये निकल जाएगा, ठीक है। और बाकी Z/E जो है वो निकालना तो आपको आता ही, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग आयनिक साइज। तो यहाँ पर भी वही जो है Z/E का जो है हम साइज ले सकते हैं और उसके हिसाब से हम इसको निकाल सकते हैं। और अगर हमें वो नहीं पता है तो भी हम एलिमेंट्स के क्रम में एक चीज़ जानते हैं कि ये जो हमें इतना पता होना चाहिए कि ये लेंथनम के बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो जितने भी होते हैं वो एफ ब्लॉक के अंदर हैं, और इसमें जो ज़्यादातर एलिमेंट्स हैं वो किसके हैं, एफ ब्लॉक के हैं एक्सेप्ट लेंथेनाइट्स। तो लेंथेनाइट के बाद अगर हम बात करें तो लगातार जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसको जो उसकी जो रेडिया है उसमें कमी आती है उसको लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ये बात हमें पता है। तो उस हिसाब से जो है सबसे बड़ी तो किसकी होनी चाहिए, सबसे बड़ी जो है वो लेंथनम की होनी चाहिए, क्योंकि लेंथनम सबसे पहले आता है, ठीक है ना। कितने पे आता है लेंथनम, 57 पे आता है ना। फिर उसके बाद जो है जब हम उससे आगे बढ़ते हैं तो हम सीधा एफ ब्लॉक में आ जाते हैं। एफ ब्लॉक में हमें मिलता है क्या, सबसे पहले सीजियम। तो ऑब्वियसली जब सबसे बड़ी जो है वो लेंथनम की होगी, उससे छोटी फिर सीजियम की होगी। फिर उससे और आगे बढ़ते हैं जब हम, तो उसके बाद हमको मिलता है आपका तीसरे नंबर पे नियोडियम। तो फिर उससे बड़ी उसकी होगी, और तब आगे जाके फिर लास्ट में हमको मिलता है ये क्या नाम है इसका, या वाइबियम, वाई बी है जिसका, तो उसका नाम है याट्रियम करके है कि हाँ याट्रियम करके ही कुछ है ना। तो यार जो भी है, पर हम कुल मिला के जो है एफ ब्लॉक में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें आयनिक रेडियाई का साइज डिक्रीज हो रहा है। तो अब इसमें देखिए इन चारों में कौन सा हो रहा है, लेंथेनम जो है वो सबसे आगे है इस वाले में, तो ये हो सकता है। फिर उसके बाद दूसरा या ये हो सकता है, दोनों में लेंथेनम है। उसके बाद दूसरे पे सीजियम ये भी दोनों में है। तीसरे पे देखिए इसमें जो है एनडी है और इसमें वाई बी है, तो एनडी वाला होना चाहिए क्योंकि पहले वो आ रहा है, और फिर जो है वाई बी यानी वाई बी एम जो है वो सबसे लास्ट में आ रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और बाकी दूसरा तरीका तो Z/E यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के माध्यम से होता है, ठीक है। अगला देखिए, अमंगस्ट lithium, sodium, potassium and rubidium, the metals which do not form peroxide and superoxide respectively are, ठीक है। तो हमें बताना है कि इन चारों एलिमेंट्स में से वो जो पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड फॉर्म नहीं करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है दोस्तों कौन सा है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि जो लिथियम है और सोडियम, ये दोनों जो हैं एलिमेंट्स, ये पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड नहीं बनाती हैं, क्योंकि ये क्या है काफ़ी हल्की धातुएं होती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, लिथियम एंड सोडियम आपका राइट आंसर है, ये पेरोक्साइड नहीं बनाते हैं। और बाकी ये पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड वगैरह ये हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला है हमारे पास, एलिमेंट बी इज डायगोनली सिमिलर टू एल्यूमिनियम बिकॉज ऑफ, यानी कि किसके कारण से वो डायगोनली सिमिलर है। तो ये हमने आपका कल ही बात की थी, एक डायगोनल रिलेशनशिप होता है कि नहीं, सेकंड और थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप होता है, जिसमें कि जो एल्यूमिनियम है, सॉरी जो बेरिलियम है, उसके ठीक डायगोनल पर देखिए आप नीचे की साइड क्या है, एल्यूमिनियम है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। तो उनका किस हिसाब से हम कंपेयर करते हैं, हम उनके एटॉमिक साइज को कंपेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करते हैं, बीइंग एस ब्लॉक एलिमेंट, तो ये तो नहीं है, नन ऑफ दीज। तो कौन सा होगा, राइट आंसर होगा देयर कंपेरेबल एटॉमिक साइज। तो इनका जो एटॉमिक साइज है वो काफ़ी कंपेरेबल है और सिमिलर जो है प्रॉपर्टीज़ आयनिक एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक आपका आयनिक रेडियाई की ये शो करते हैं। ये चीज़ें हमने कल देखी थी आपका डायगोनल रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास ये कुछ इस प्रकार से ये सेकेंड और थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनमें डायगोनल रिलेशनशिप फाइंड होता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन वो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इन द साइज, कौन सा जो है लार्जेस्ट है। तो आपके पास जो सबसे ज़्यादा कौन सा लार्जेस्ट होगा, ध्यान से देखिए इसको। तो अगेन इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो हम Z/E यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ले सकते हैं, या हम देख सकते हैं कि सबसे कम ज़्यादा जो है पॉजिटिव कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव है वो एल्यूमिनियम है, तो इसका मतलब ये सबसे छोटा होगा ऑब्वियसली। फिर उसके बाद दूसरा नंबर पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन सा है, सोडियम पॉजिटिव है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद आप फ्लोरीन और क्लोरीन, तो यहाँ पर जब फ्लोरीन को देखेंगे तो उसमें तो सिर्फ एक ही नेगेटिव है, यानी कि वो ज़्यादा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये थोड़ा बड़ा है।
और अब सी वाले को देखिए, 2 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव है यानी कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, यानी कि सबसे कम पॉजिटिव है। जो सबसे कम पॉजिटिव होगा तो उसका लार्जेस्ट साइज होगा, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दूसरा तरीका तो आपके पास वही वाला है कि सोडियम, इन सभी का जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, फिर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे लिखेंगे। जैसे सोडियम है तो उसमें वैसे तो 11 होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 10 होंगे। इसी प्रकार से फ्लोरीन में 9 होंगे। इन चारों का रेशियो लिखेंगे, तो रेशियो में जो सबसे बड़ा होगा वो जेड अपॉन ई, जिसका मान सबसे बड़ा आएगा तो सबसे छोटी जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी आयनिक रेडियाई की। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। दोनों तरीके आपके पास हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और चारों के लिए आयनिक रेडियाई की वैल्यू दे रखी है एंगस्ट्रोम में। तो फ्रेंड्स, इस ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास हम इन इतने सारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी आयनिक रेडियाई की जो वैल्यू है उसको याद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तरीका वही है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट जो है ऐसा है जिसकी ज़्यादा आयनिक रेडियाई हो सकती है। ठीक है, और कौन सा ऐसा है जिसकी सबसे कम हो सकती है। तो अगर हम बात करें इनमें से, तो सबसे जो ज़्यादा पॉजिटिव एलिमेंट्स है वो कौन सा है, Mg2 पॉजिटिव। तो Mg2 पॉजिटिव सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब सबसे कम इसी की होगी। फिर उसका NH2 पॉजिटिव भी ये तो उससे कम है, फिर F जो है उससे कम है, और ऑक्सीजन उससे और ज़्यादा कम है। तो इसका मतलब, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है यहाँ पर नेगेटिव दे रखा है दोस्तों, 2 नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन वो एलिमेंट होगा जिसकी आयनिक रेडियाई सबसे ज़्यादा होगी। तो इन चारों वैल्यूज़ में सबसे ज़्यादा किसकी दिख रही है आपको, सबसे ज़्यादा वैल्यूज जो है वो हमको दिख रही है कौन सी वाली, 1.40। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की 1.40 होनी चाहिए। हो गई। फिर जो है दूसरी हमको दिख रही है फ्लोरीन इसके बाद। तो फ्लोरीन की जो वैल्यू वो कितनी होनी चाहिए, जो इससे थोड़ा कम होगी, तो वो 1.36 है। फिर सोडियम की उससे और कम, तो जो कितनी होगी, 0.95 के बराबर हो जाएगी। और चूंकि Mg डबल पॉजिटिव है तो इसका मतलब सबसे कम उसी की होगी, तो 0.65 के बराबर उसकी हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमको इसको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये पूरा पूरा इसका वो दे रखा है। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। तो पहला आपका पास लिथियम, दूसरा बेरिलियम, तीसरा कार्बन, चौथा बोरॉन, चौथा बेरिलियम। तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस है वो किसकी होगी। तो अगेन जो है हमें पता है, इसके लिए हमें पीरियडिक जो ट्रेंड्स हैं वो याद रखने होंगे। और एटॉमिक जो रेडियस है दोस्तों, हम जानते हैं कि अलोंग द पीरियड वो जो है डिक्रीज होती है, सॉरी डिक्रीज होती है, और जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वो इंक्रीज होती है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर हम लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन इसमें जाएं तो हम कहाँ, कौन से ग्रुप के अंदर जा रहे हैं, ये सेकेंड ग्रुप के अंदर अलोंग द पीरियड जा रहे हैं। तो अलोंग द पीरियड जाने में डाउन होना चाहिए, तो डाउन होने में जाहिर सी बात है कि जो सबसे पहले आएगा वो सबसे बड़ा होगा, तो लिथियम सबसे ऊपर हो जाएगा। फिर आपके पास दूसरा जो लिथियम होगा सबसे पहले, फिर उसका बेरिलियम आ जाएगा, फिर बोरॉन, फिर कार्बन। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो है ऑब्वियसली जो लास्ट में होगा कार्बन, उसी की होनी चाहिए। तो इसलिए सी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ जिरकोनियम एंड हाफनियम आर ऑलमोस्ट इक्वल बिकॉज ऑफ। तो जिरकोनियम और हाफनियम को आप इलेक्ट्रॉनिक उसके अंदर देखिए, पीरियोडिक टेबल के अंदर इनकी जो रेडियाई है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। कारण क्या है, जबकि ये तो एक ही पीरियड के एक ही जो है ग्रुप के अंदर आते हैं, लेकिन जिरकोनियम जो है जस्ट नीचे आ रहा है, जिरकोनियम के जस्ट नीचे हाफनियम आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो परमाणु त्रिज्याएं वो लगभग बराबर हो रही हैं। और अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो कितना हो रहा है, 40 के बाद सीधा 72 पे जंप होता है हैफनियम पे, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी परमाणु त्रिज्याएं समान है। तो उसका कारण ये है कि जब हम जिरकोनियम के बाद आगे बढ़ते हैं तो उससे नीचे हमें जो तत्व मिलता है उससे पहले जो है वो लेंथेनम है, और लेंथेनम के बाद के जितने तत्व हैं, लेंथेनम है आपके पास 57, उसके बाद के जितने तत्व हैं वो एफ ब्लॉक में, और एफ ब्लॉक में हम जानते हैं कि क्या होता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो लगातार जो परमाणु त्रिज्या वो कम होती चली जाती है, और जब एफ ब्लॉक के ख़त्म होने के बाद वापस जिरकोनियम पे हाफनियम पर पहुंचते हैं, तो तब तक वो परमाणु त्रिज्या इतनी हो जाती है कि वो ऊपर वाले जो तत्व है जिरकोनियम उसके लगभग इक्वल हो जाती है। तो यही कारण है इसका। तो यानी कि आपका लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन सबसे बड़ा कारण है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास अगला क्वेश्चन,
द आयनिक रेडियस ऑफ आयंस सी आयनिक रेडियस ऑफ आयंस Cl7 पॉजिटिव, Si4 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, C कार्बन 4 नेगेटिव इंक्रीज इन द ऑर्डर। तो क्या इसका जो है आयनिक रेडियस का अगेन हमें ऑर्डर फाइंड करना है, तो हमें बताना है कि सबसे जो है, अब अगेन यहाँ पर वही चीज़ है कि चाहे आप Z/E निकालें, चाहे आप मेरे वाला तरीका कि जो सबसे बड़ा पॉजिटिव होगा तो उसका सबसे कम होगा, ये तरीका आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन सा दिख रहा है, सबसे जो ज़्यादा पॉजिटिव है दोस्तों वो आपको दिख रहा है कौन सा, क्लोरीन, जो कि 7 पॉजिटिव है ना। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा है तो वो सबसे नीचे आएगा, तो ऑब्वियसली Cl जो है इसमें आ रहा है सबसे नीचे। फिर दूसरे नंबर पे 4 पॉजिटिव सिलिकॉन में, तो वो उससे नीचे आएगा। फिर जो है सोडियम जो है वो और पॉजिटिव है तो उससे नीचे आएगा। और कार्बन जो है क्योंकि वो 4 नेगेटिव है यानी कि वो लेस पॉजिटिव है तो वो सबसे नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपको इस तरीके से निकालना है दोस्तों, और Z/E के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में भी अगेन वो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, सिलिकॉन 4 पॉजिटिव आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, द वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ दीज आयंस वुड बी इन ऑर्डर। तो यहाँ पर ये बात है कि ये चारों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, यानी कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो एक समान होती है। तो जब इस प्रकार की चीज़ें होंगी तो वो इस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन्स होते एलिमेंट्स होते हैं जिनमें कि एक जैसे इलेक्ट्रॉन है चारों में, आप गिन के देख लीजिए, तो उस स्थिति में हम केवल क्या देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज देखते हैं कि किस पर जो है कितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जिस पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा दोस्तों उसकी जो परमाणु त्रिज्याएं हैं वो उतनी जो है वो कम हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे कम जो है वो सबसे जो ज़्यादा है यहाँ पर वो किसके अंदर है, सोडियम। हाँ, तो यहाँ पर सीरीज को अगर हम बात करें ठीक है, सिलिकॉन जो 4 पॉजिटिव है वो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, तो सबसे छोटी इसी की होगी क्योंकि लेस देन का सिंबल लगा हुआ ना। फिर एल्यूमिनियम उससे छोटी होगी, थोड़ा बड़ी होगी। फिर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, फिर आपका सोडियम में एक ही पॉजिटिव दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ वन ऑफ द फॉर्चुनेट इनफ टू डिस्कवर द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 118 ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टी इट वुड बी प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल विद, यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर 118 वाले तत्व के बारे में अगर कोई खोज पाएगा तो उसको किस में रखा जाएगा। तो आप जानते हैं यार 118 वाला जो तत्व है वो ऑब्वियसली पी ब्लॉक के अंदर रखा जाएगा, और पी ब्लॉक के अंदर 118 अंतिम तत्व है तो वो किस में आता है, हेलोजेंस के जो है इक्वल उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो वो हेलोजेंस के साथ ही आएगा। ठीक है, अगला देखिए आपके पास, अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स थैलियम इज प्रेजेंट इन। तो थैलियम को देखिए आप अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर तो किस में आता है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। तो इसका मतलब थैलियम किस में आ रहा है, बी यानी कि 13 ग्रुप में। और 13 ग्रुप का जो दूसरा नाम है उसको क्या कहते हैं आप, थर्ड ए। तो थर्ड ए यानी कि तीसरे वाले ग्रुप के अंदर आ रहा है। और अगर पीरियड में देखो आप तो पीरियड में किस में आ रहा है, ये लगभग 6 पीरियड के अंदर ही आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स आपका पोटेशियम, सोडियम, लिथियम विल बी वेरी इन ऑर्डर। तो यहाँ पर हमारे पास एटॉमिक रेडियाई जो है वो कैसे वेरी करेगी, तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधा हमें बाएं से दाएं का जो है क्रम देखना है। और हम जानते हैं कि लेफ्ट टू जब राइट जाते हैं तो उसमें हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण जो एटॉमिक रेडियाई है उसमें कमी आती है और डाउन द ग्रुप जाने में बढ़ोतरी होती है। तो ऑप्शन ए के अंदर हम देख सकते हैं क्लियरली कि जब हम आपका पोटेशियम से जो है वो सोडियम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो हम कहाँ ग्रुप के अंदर नीचे आ रहे हैं। तो नीचे आने पर ऑब्वियसली जो नीचे वाला एलिमेंट है यानी कि जो पोटेशियम है वो सोडियम से तो नीचे है, तो इसका मतलब उसकी जो रेडियाई है वो ज़्यादा बड़ी होगी, तो इसलिए पोटेशियम को जो है वो सोडियम से पहले ले लिया गया है। फिर आगे ऊपर जो है उसके लिथियम है तो इसलिए लिथियम को और नीचे लिया गया है। और क्योंकि बेरिलियम जो है वो ग्रुप में आगे को बढ़ रहा है तो आगे को पीरियड में आगे बढ़ रहा है, तो आगे जाने पर तो ऑब्वियसली
जो एटॉमिक रेडियाई है वो घटती है, तो इसलिए उसको सबसे लास्ट में लिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए आपके पास, इन द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स वर्थ एटॉमिक नंबर्स 52, 31 एंड 85 आर रिस्पेक्टिवली द मेंबर्स ऑफ। तो ऑब्वियसली जो 52वां नंबर का एलिमेंट्स होगा वो किसका मेंबर है, तो ये इसके लिए तो आपको सीधे सीधे पीरियोडिक टेबल है वो याद रहनी चाहिए, उसके माध्यम से आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो 52 नंबर है वो किस में आता है, पी ब्लॉक के अंदर आता है, और पी ब्लॉक के अंदर कौन सा एलिमेंट है 52 पे, टेलिरियम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है 31, 31 आपका 30 जिंक होता है, और जिंक 30 के बाद 31 होता है आपका कौन सा, गैलियम, है ना। तो गैलियम किसके अंदर आता है, आपका बोरोन फैमिली के अंदर, तो बोरोन फैमिली हो गया। जो आपका टेलिरियम है वो आपका ऑक्सीजन फैमिली का सदस्य हो गया, तो बी वाला ही लग रहा है मुझे। और 85 जो एलिमेंट है वो आपका एस्टेटिन हो गया, तो वो किस में आ गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इसका मतलब हेलोजन के अंदर, तो बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, आउट ऑफ Na2 MgO CaO BeO द लीस्ट बेसिक ऑक्साइड इज। तो सबसे ज़्यादा लीस्ट बेसिक कौन सा है इसमें ऑक्साइड, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बेरिलियम जो ऑक्साइड है वो सबसे ज़्यादा लीस्ट बेसिक है। ये हम आगे जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे उस तरीके के वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो खैर अभी हम इस वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और बाकी के जो है टेस्ट हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ठीक लगा होगा टेस्ट, और ठीक लगा तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।